जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम देखेंगे दुश्मा नामक छठे आरे के बारे में। हम इस समय वर्ष 20,525 में हैं। दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। ये है भविष्य की दुनिया। टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है कि लोगों ने धर्म आराधना को भुला दिया है। चारों ओर सिर्फ पैसों की अंधी भागदौड़ है। पैसे के बिना कुछ नहीं। पाप और हिंसा अपने चरम पर है। छठा आरा प्रारंभ हो चुका है। चारों ओर त्राहिमाम मच गया है। ऊपर से आग बरस रही है। नीचे बाढ़ आ गई, महाप्रलय आ गया। हमें बचाओ। इस छठे आरे में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ गिने चुने लोग ही बचेंगे। बचे हुए लोगों को भरत क्षेत्र के अधिपति देव उठाकर वैताढ़ पर्वत ले जाएंगे। बचाओ! कोई है? हमें यहाँ से निकालो। ये महाप्रलय है। ये कैसी जगह है? हमें यहाँ क्यों लाए? कोई है? वैताढ़ पर्वत, जिसे विजयार्ध पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, उस पर्वत के दक्षिणी व उत्तरी भाग पर जो गंगा और सिंधु महानदियां हैं, उनके किनारों पर बने हुए कुल 72 गुफा जैसे बिल है। इन 72 बिलों में से 63 में मनुष्य, 6 बिलों में स्थलचर पशु एवं 3 बिलों में खेचर पक्षी रख देते हैं। अब इन्हीं मनुष्यों और पशुओं की नई पीढ़ी जन्म लेगी। इनसे पैदा होने वाली पीढ़ी की लंबाई 1 हाथ जितनी और अधिकतम आयु 20 वर्ष होगी। इस छठे आरे के दुश्मा काल में ऐसे बौने ही पैदा होंगे। इन बौनों के शरीर में मात्र 8 पसलियां होंगी। छठे आरे में जन्म लेने वाले यह लोग दीनहीन, क्रोधी, कामी, क्रूर, अंधे काने, गूंगे, कुबड़े, कुरूप और दुर्गंधित देह वाले होंगे। जिस प्रकार से निगोद में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार से यह मनुष्य और पशु भी अत्यंत पीड़ा भोगते हुए इन गुफाओं जैसे बिल में रहेंगे। यह है पाप कर्मों का उदय। यहाँ पर दिन में सूर्य आग की तरह तपेगा, रात्रि में चंद्रमा अत्यंत ही शीत प्रदान करेगा। आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, नदियों में पानी उबलेगा, भयानक आंधियां चलेंगी। कुल मिलाकर यह लोग नरक जैसी जिंदगी का अनुभव करेंगे। दिन में अत्यधिक गर्मी और रात्रि में अत्यधिक ठंड के कारण यह अपने बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मात्र एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट के लिए ही अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। बिलों से निकलते ही यह नदियों की ओर दौड़ेंगे। नदियों से मछली और कछुओं को पकड़कर उन्हें रेत में दबाकर छोड़ देंगे। भयंकर गर्मी और शीत से वह मछलियां और कछुए पक जाएंगे। तब यह लोग बिलों से निकलकर रात्रि की शीत से पके जलचर जीवों को प्रातः और दिन में सूर्य की गर्मी से पके जीवों को संध्या में रेत से निकालकर खाएंगे। खोपड़ी में पानी पिएंगे। खाने पीने के बाद यह आपस में लड़ाई झगड़े और मारपीट करेंगे। उसके बाद वासना में अंधे होकर रिश्तों की मर्यादा को भुलाकर अपने ही परिवार की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस छठे आरे में मात्र 6 वर्ष की नारी एक कुतिया और स्वर्णी की भांति एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी। जीते जी नरक जैसी वेदना भोगकर जब इनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, तब भी यह मरकर पुनः नरक अथवा तिर्यंच गति में ही जाएंगे। हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी क्यों नहीं सुनी? हमने पाप कर्म क्यों किए? हमने पाप क्यों किए? हमने कंदमूल क्यों खाए? हमने रात में खाना क्यों खाया? अगर तुमने अपने पूर्व जन्मों में तीर्थंकर भगवान की वाणी को मान लिया होता तो तुम्हें इस भयानक नरक में नहीं आना पड़ता। तुमने रात को भोजन किया, हिंसा की
पाप किए, अब तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। यदि तुम इस छठे आरे के दुखों से बचना चाहते हो तो आज से ही धर्म आराधना प्रारंभ कर दो। मित्रों, छठे काल की इस भयंकर वेदना से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक धर्म आराधना एवं श्री जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। सभी प्रकार के पापों से दूर रहना होगा। इस वीडियो में अभी हमने 21,000 वर्षों तक चलने वाले अवसर्पिणी काल के छठे आर्य का विवरण देखा है। अवसर्पिणी काल की सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस छठे आर्य की समाप्ति पर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। छठे आर्य के विवरण में जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।